सो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे भाई ने कहा, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है कि हमारी जो धार्मिकता है वो जो फरीसी और सदूकी उनसे बढ़कर यीशु कहता है ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो ये वचन मत्ती अध्याय 5 के 20 में हम पढ़ सकते हैं। We can read this verse from Matthew chapter 5 and verse 20. वहां पर यीशु मसीह कहता है यदि तेरी धार्मिकता फरीसी शास्त्री से बढ़कर नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। उसका मतलब क्या है कि हमें एक धर्मी जीवन जीना है। So what does this mean? Does it say that we have to lead a righteous life तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। and then we'll be able to enter the kingdom of heaven? देखो, ये वचन सुनकर हमको ऐसी लगता है कि हमारी धार्मिकता जो फरीसी शास्त्रियों से धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए, मतलब उससे एक बेटर लाइफ हमको जीना है। So this verse is making us understand that our righteousness should surpass that of the Sadducees and Pharisees. That means our life should be better than their lives. क्या उसका मतलब हम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं? So does it mean that we are justified by our works? देखो, हम गलातिया अध्याय 2 में पढ़ सकते हैं, उसका 16वां वचन। So we can read about this in Galatians chapter 2 and verse 16. वहां पर लिखा, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं केवल यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। So it says over here that Galatians 2 and verse 16, nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus. उसके आगे लिखा, व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरा गया, इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। Even we have believed in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि हमारे कर्मों के द्वारा हमारा साल्वेशन नहीं है। So here it's very clearly written that we are not justified by the works of the law. और रोमियो अध्याय 3 के 20 में भी यही लिखा गया है कि हमारे कर्मों के द्वारा साल्वेशन नहीं है। So we see that even in Romans chapter 3 and verse 20, where it says that very clearly that we are not justified by the works. फिर हम कैसे जस्टिफाई होते हैं, हम धार्मिकता कैसे गिने जाते हैं? Then how are we justified? How are we counted as righteous? ध्यान से सुनना ब्रदर एंड सिस्टर, रोमन्स अध्याय 10 के 10 में लिखा गया है। Please listen to it carefully, dear brothers and sisters. It's mentioned in Romans chapter 10 and verse 10. वहां पर लिखा है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। So here it says that we have to believe with our heart in order to be declared righteous. तो हमें धर्मी ठहराने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी परमेश्वर ने ऐसा उपहार आपको और मुझे दिया है। So to stand righteous before God, we do not have to do any works, but we are declared righteous just by faith. लेकिन गलातिया के जो लोग थे उनको पौलुस पत्री में लिखता है कि तुम ये संदेश से भटक कैसे गए। So when Paul is writing to the Galatians, he says, how have you gone astray from this teaching? एफिशियन के पत्री में वो लिखता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरोगे। And in Ephesians he says, how did you think that you can be justified by your works? क्योंकि इन्होंने ऐसे सोचा कि यीशु मसीह का उद्धार एक है एक तरफ, और दूसरा हमें कर्म भी करना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। So we see that the people over there were thinking that they got there is the salvation from Jesus Christ, and on one side, and on the other side they have to do works to be justified. उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया वो काफी नहीं है, हमें भी कुछ करना है उसके पीछे। So that means that we need to do something to be justified. Jesus's work on the cross is not enough. इसलिए पौलुस उनको कहते हैं, निर्बुद्धि लोग, तुम लोग ऐसे क्यों विचार कर रहे हो? So that is why Paul tells them, "O fools, why do you think in this manner?" So पौलुस जब फिलिपी अध्याय 2 में लिख कहता है, उसके 12वां वचन में, And Apostle Paul says in Philippians chapter 2 and verse 12, वहां पर लिखा है कि तुम अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। and here he says that you need to work out your own salvation. वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि तुम अपने उद्धार के कार्य करो। So he does not say that you have to do the works of salvation. बहुत बड़ा फर्क है।
So there's a great difference in this. उद्धार के कार्य को पूरा करने का अर्थ क्या है? So what does it mean to complete the work of salvation? जो हम पिछले बार भी सुना था, अपने आप को शुद्ध करना, So that means that we need to cleanse ourselves. जिसको हमने सुना था सैंक्टिफिकेशन, जो वर्ड हम सुन रहे थे, So the word used for that is sanctification. पौलुस वो कहता है वहां पर, So that is what Paul meant. उद्धार तुम्हारा हो गया है, You have been saved, अब अपने आप को शुद्धिकरण करते जाओ। but now you need to complete that work. वो that वर्ड हम salvation. इंग्लिश में बराबर जब सुनते हैं तो वहां पर ऐसा निकले वर्क फॉर योर साल्वेशन, ऐसा नहीं लिखा है, So there it does not say that you have to work for your salvation. वहां पर लिखा वर्क आउट, जो ऑलरेडी साल्वेशन मिला है उसके ऊपर अब तुम्हें क्या करना है, अपने आप को सैंटिफाई करना। So there it says that you do not have to work for your salvation, but you have to work out the salvation which the Lord has already सो done. ये ध्यान देना प्रिय भाई और बहनों, हमारा उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो प्राप्त हुआ एज अ गिफ्ट, जिसको हमने पढ़ा था कि ग्रेटर साल्वेशन के, महान उद्धार के बारे में, उसका एक भाग है ये चीज। So this great salvation which we have been, which our eyes have seen, is a salvation which comes only from the Lord Jesus, and it does not come because of the works that we do. अगर हमने ये दोनों को मिला दिए तो हम एक पुराने करार में जिएंगे। So in case we get confused and mix these two, then we will start living in the Old Testament. तो यीशु मसीह या मत्ती अध्याय 5 के 20 में क्या कह रहा था? So what is the Lord Jesus saying in Matthew chapter 5 and verse 20? ये कौन सी धार्मिकता के बारे में यीशु बात कर रहा था? Which righteousness is the Lord speaking about? सिंपल चीज में आपको मैं बताना चाहता हूँ। I want to say something simple to यीशु मसीह you. कह रहा था, Jesus was saying, नया करार पुराने करार से ऊंचे स्तर पर है। he's saying that the new covenant is at a higher level than the old covenant. हाँ, यही परमेश्वर कहना चाहता था This is what the Lord wanted to teach. कि नया करार इस पुराने करार जो व्यवस्था है उससे कई बढ़कर है। He wanted to teach us that the new covenant is at a greater or a higher level than the old अब covenant. हम देखते हैं कि फरीसियों की धार्मिकता क्या थी। So we shall see what the righteousness of the Pharisees लूका was. अध्याय 13 में हम वो देख सकते हैं, We can see that in Luke chapter 13. उसका 11वां वचन हम देखते हैं। Luke chapter 13 and verse 11. सॉरी, लूक चैप्टर 18 वर्स 11। Luke 18 verse 11. The Pharisee stood and was praying thus to himself, God, I thank thee that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax gatherer. और 12वां वचन, I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. देखो ये इनकी धार्मिकता है फरीसी की। So this is the righteousness of the Pharisee. पहले वो कहता है मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, In the beginning he says that I thank you, God. और वो कहता है कि मैं किसी का बुरा करने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। He says that I do not want to harm anybody. I want to keep all your commandments. देखो वहां पर लिखा है मैं अन्याय नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। He says that I'm not unjust, I'm not an वो कहता है adulterer. हफ्ते में 2 बार मैं उपवास करता हूँ, And he says that I fast twice a week. मैं परमेश्वर के भवन के लिए दान भी देता हूँ, I also pay my tithes regularly. और मैं एक नीतिमान जीवन जी रहा हूँ। And I'm leading a righteous life. और वो कहता है मैं अनबिलीवर के जैसा नहीं हूँ, टैक्स कलेक्टर को देख के वो कहता है मैं उसके जैसा नहीं हूँ प्रभु। And he says I'm not like this tax collector. सो ये एक धार्मिकता के बारे में वो कह रहा था कि मैं अपने हिसाब से वो एक धर्मी जीवन जी रहा है। So he's talking about his own life and saying that I'm leading a righteous life. हम भी ऐसे कर सकते हैं ब्रदर, फरीसी जैसे। So dear brothers and sisters, we can also do this like हम a बोलेंगे हम Pharisee. हर रविवार चर्च जाते हैं, We can say that every Sunday I attend church, हफ्ते में या महीने में मैं उपवास भी करता हूँ, and once or twice in a week I also fast. मैं परमेश्वर के भवन में भेंट भी चढ़ाता हूँ, I also give my tithes regularly. मैं अनबिलीवर के जैसा नहीं हूँ, I'm not like the unbelievers. फरीसी। That means we are Pharisees. वैसे ही है ना? Aren't we like that? क्या हम अपने आप को ऐसे जज करते हैं, हाँ मैं सब कुछ, मेरा लाइफ एकदम प्रॉपर है। So do we judge ourselves like this and say that my life is right? लेकिन यीशु मसीह कैसे देखता है वो इंपॉर्टेंट है। So what is important is how the Lord looks at us. उसके नजर में वो धर्मी है।
In His sight, are we righteous? ये सारे काम करता है, उपवास, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, लोगों को सिखाना और बहुत सारी चीज करता है, गरीबों को देना, और वो समझते हैं कि मैं धर्मी हूं. And we are being righteous by being just in all that we do, by giving tithes to others, by praying, and all these things we are doing, and we think that we are righteous. सो डियर ब्रदर्स सिस्टर, हमारा ऐसा सोच नहीं होना चाहिए. So, dear brothers and sisters, our thinking and thought life should not be like this. देखो यीशु मसीह क्या सोचता है उसके बारे में. So, what does Jesus think about this? मत्ती अध्याय 23 में हम देखते हैं. We can see this in Matthew chapter 23. देखो परमेश्वर बाहरी चीजों को नहीं देखता. The Lord Jesus is not looking at the outward things. पहला शमूएल में ऐसा लिखा है, In 1 Samuel, it's mentioned like उसका this. अध्याय 16 उसका 7 में, And chapter 16 and verse 7, उसमें लिखा है कि मनुष्य बाहरी रूप देखता है. it says there that man looks at the outward और ये appearance. फरीसी लोग वही करते हैं कि उनको लोग देख पाए. And the Pharisees were doing the similar thing. They were wanting people to see them. क्या हमारे अंदर भी वही स्वभाव है कि लोग मुझे देखे और महसूस करे कि मैं कितना स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं? So, is that the way we also think, that we want people to notice us and observe that how righteous I am? वो किरण ब्रदर को देखो कितना स्पिरिचुअल आदमी है. Just look at Brother Kiran, how spiritual he is. तो परमेश्वर क्या देख रहा है? But what does the Lord want from us? परमेश्वर हृदय देखता है, डायरेक्ट. The Lord is directly looking at our hearts. और परमेश्वर कहता है मनुष्य का देखना मेरा वैसा नहीं है. And the Lord says, I do not look at people the way human beings look. शमूएल डिसीव हो गया, डिसीव. We see that Samuel got deceived. वो बोला अरे यही परमेश्वर का जन होगा, उसके बड़े भाई को देखकर. He pointed at the elder brother and said, this is the Lord's chosen. तब परमेश्वर शमूएल से कहता है नहीं 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 शमूएल, तू डिसीव हो गया. So then the Lord tells Samuel that no, he's not the one, you have been deceived. मैं वैसे नहीं देख रहा जैसा तू देखता है. I do not look at him the way you look at him. मैं हृदय को जांचता हूँ. I am the one who tests the heart. सेकेंड क्रॉनिकल 16:9 में भी वही लिखा है, परमेश्वर की नजर पूरे दुनिया में फिरती है ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है उसकी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाए. We see that in 2 Chronicles 16 and verse 9, where it says that the Lord's eyes run to and fro throughout the whole earth, that he may strongly support those whose heart is completely his. तो हम देखते हैं परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है. We see here that the Lord tests people's heart. वो भारी एक्टिविटी को देख के खुश होने वाला नहीं. He's not the one who looks at our activities and is देखो pleased फरीसी with खुश us. था कि मैं ऐसा एक जीवन जी रहा हूं. He was very happy. The Pharisee was very happy that he was leading such a life. उसके नजर में वो धर्मी था. In his own eyes, he stood righteous before अब God. यीशु मसीह क्या कहता है उसके बारे में? But what does Jesus say about him? मत्ती अध्याय 23 में हम पढ़ सकते हैं 25 वचन. We can read that in Matthew chapter 23 and verse उसमें 25. वो कहता है हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हिपोक्रेट कहाँ सीधे. So the Lord says over here, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाले को ऊपर से मांजते हो परंतु भीतर असंयम से भरे हुए हो. For you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. देखो परमेश्वर उनके हृदय को देख रहा है. तुम बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, So when the Lord looks at them, he sees that outwardly they are very clean. लेकिन तेरे अंदर कितनी गंदगी भरी है प्रभु बता रहा है. And then he's showing him how dirty he is on the inside. उसके हृदय में कितनी कठोरता और मलिनता भरी है. He tells him that there's so much of hardness and uncleanness in his heart. फरीसियों का ये स्वभाव था कि वो बाहरी तौर पर सबको अच्छा दिखाते हैं. So the Pharisees were of such a nature where they tried to show themselves very good outwardly. हमने भी कई बार ऐसा दिखाया होगा लोगों के सामने कि मैं एक बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ. So we also may have tried to show ourselves as a very spiritual person to people outside. लेकिन हमें सावधान होना है डियर ब्रदर सिस्टर. But dear brothers and sisters, we need to be on the guard. आगे से हमें ऐसा नहीं जीना है. We shouldn't lead such lives any ये longer. भाई मुझे देखकर क्या सोचता है, वो बहन मुझे देख के क्या सोचती है, वो मैटर नहीं करेगा. So what does this brother think about me? What does this sister think about me? We should not live
our lives in that at that standard. देखो परमेश्वर क्या गवाही दे रहा है यीशु मसीह, What is the Lord giving a तेरे अंदर testimony? बुराई भरी हुई है। The Lord is saying that you are filled with uncleanness. देखो उसके 27 वचन में हम देखते हैं, We can see that in verse 27 of Matthew chapter हे कपटी शास्त्री 23. और फरीसियों तुम पर हाय, तू चुना फिराए हुए कब्रों के समान ऊपर से सुंदर दिखते हो, परंतु भीतर मुर्दों की सी हड्डियां सब प्रकार की मलिनता से भरे हो। Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanness. और उसके 28 वचन में लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर क्या है, कपट और अधर्म से भरे हुए हो। Even so, you too outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. सो देखो कितने सारी बुराई हमारे अंदर हो सकता है। So, how much of evil can be there in us? बाहर से हम सबको बहुत अच्छे दिखेंगे, And outwardly we may appear very good. अच्छा प्रचार भी करते रहेंगे, We may be even preaching very अच्छा well. गीत गाते रहेंगे, We may be singing very आप well. सोचते होंगे कितना भला आदमी है ये, So we may think that what a good person this is. लेकिन हमारे भीतर क्या भरा हुआ है। But what is filled inside of us? और हम भारी तौर पर अपने आप को अच्छा रखने का बहुत प्रयत्न करते हैं। मैं बहुत होल्ड ऑन करता हूँ कि मैं किसी के सामने गुस्सा नहीं हूँ, किसी के सामने कुछ बोलूँ नहीं। So we put in a lot of effort to appear good in the sight of all men. I also take a lot of effort to see that I don't get angry in front of others. I don't speak bad words in front of others. लेकिन वो कितने दिन हम कर पाएंगे? But how long will we be able to hold ourselves like that? बाइबल कहता है उनके फलों से तुम पहचान ही लोगे उनको। Because the Lord said that you will know them by their fruits. सो डियर ब्रदर सिस्टर, बाहर से हम कितना भी अच्छा करें, लेकिन अगर हमारा भीतर अच्छा नहीं है तो परमेश्वर हमें हिपोक्रेट करके बुलाता है। So no matter how beautiful we appear outwardly, but when the Lord looks at us, He will say, "You are a hypocrite." हम हर रविवार आते रहेंगे, सुनते रहेंगे वचन, We will come every Sunday and listen to the word, सब मीटिंग अटेंड करते होंगे, and we will attend all the दान meetings, भी डालते रहेंगे, and we'll even give our tithes. बहुत कुछ काम भी करते होंगे, We may be even involved in a lot of activities, बाहर भी गरीबों को कुछ देते होंगे। and even outside we may be giving alms to the poor. ये एक भारी जीवन है, This is an outward लेकिन life. अंदर क्या भरा है वो इंपॉर्टेंट है। But what is it that fills our heart is what क्या हमारे matters. अंदर कपट भरा है, एक दिखावा ढोंग? Is there hypocrisy? Is there, are we trying to deceive people? सो डियर ब्रदर सिस्टर, हम सबको खुद को जांचना बहुत जरूरी है। So, dear brothers and sisters, each of us need to examine ourselves. 2 कुरिन्थियन 11 में लिखा है, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। So, in 2 Corinthians 11, it says that if you had judged yourself, you will not be punished. सो बहुत जरूरी है डियर ब्रदर सिस्टर, हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदलना। So, dear brothers and sisters, it's very important that our inner man be renewed. यीशु मसीह कहता है कि तू अंदर को साफ कर, बाहर ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। The Lord Jesus is saying that if you clean yourself from the inside, outwardly also you will appear good. हाँ, अगर हम अंदर से अच्छे होंगे तो बाहर ऑटोमेटिकली बाहर अच्छा हो जाएगा। So if we are good on our insides, then automatically we'll appear good to people. देखो हमने पहले सुना मत्ती अध्याय 5:20 में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, नया करार पुराने करार से उत्तम है। We see in Matthew chapter 5 and verse 20, the Lord is trying to establish that the new covenant is better than the old covenant. वो क्या कहता है कि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। उसका मतलब न्यू कवेनेंट बेटर देन ओल्ड कवेनेंट। So the Lord is telling that your righteousness should be above that of the Pharisees. That means the new covenant is better than the old covenant. 3 उदाहरण बताता हूँ। 3 things I would like to say. पहले फरीसी क्या बोलेंगे? जो फरीसी जीवन जी रहे हैं, So those who are leading their lives like उसने Pharisees, क्या what will कहा? they say? मैंने व्यभिचार नहीं किया है। So they will say that I did not commit adultery. And ये पुराना करार है। This is Old Testament. और अब हमने क्या सुना? नए करार पुराने करार से उत्तम है। यीशु मसीह कहता है, यदि तूने उस स्त्री को लस्ट से देखा, तूने व्यभिचार कर दिया है।
So we see that that was given in the old covenant, but the Lord in the new covenant says that if you look at a woman with lust, you have already committed adultery. मतलब हमारा that mean? धार्मिकता शास्त्री फरीसी से ऊपर चले गए. So that means our righteousness has crossed that of the Pharisees Correct. and Sadducees. सही है डियर ब्रदर सिस्टर. Isn't that right? अब दूसरी बात, And second point, वो कहते हैं हमने किसी का खून नहीं किया. so if you say that you have not murdered anybody, अब नया करार सुनो. जीसस कहता है यदि तूने तेरे भाई या बहन के प्रति अपने मन में कड़वाहट, बुराई या उनकी हानि ठानी है तो तूने उनका खून कर दिया. so the Lord says that if in your heart you have bitterness or you are angry or you have evil, conceiving evil in your heart towards your brothers, then you have already murdered that person. देखो नया करार ऊपर चले गया. So we see that the new covenant has surpassed the old covenant. या अभी हमको किसी प्रति नफरत भी नहीं करना हृदय में. So in our hearts, we should not even have evil towards another person. उसका मतलब हमने खून कर दिया. So that means if we have, then we have already committed murder. सो इतना सावधान रहना है डियर ब्रदर्स, हमारे हृदय को हमें रखना है. So how careful we have to be about keeping our hearts. और तीसरा चीज, And the third point, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं. we do not perform idol worship. हम मूर्ति पूजा नहीं करते, प्रसाद नहीं खाते हैं. We do not worship idols, nor do we take what is offered to idols. कोलोसियन 3:5 में लिखा इफ यू लस्ट यू आर अ आइडोलेटर. मतलब अगर तूने किसी चीज का व्यभिचार कर दिया, मतलब लस्ट किया वो चीज को, वो वचन पढ़ेंगे कोलोसियन 3:5. We'll see in Colossians 3:5 the Lord saying that if you covet after something, you have already committed adultery, नो आइडोलेट्री. idolatry. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. देखो यहाँ पर लिखा है कोई चीज की लालसा करना वो मूर्ति पूजा के बराबर है. So here it's given that greed amounts to idolatry. राइट. मतलब हम सोच रहे हम नहीं कर रहे, बट वी आर डूइंग इट. So we may be thinking that I don't worship idols, but if we are greedy, we are doing. परमेश्वर के नजर में एक लस्ट करना इज लाइक सेम एज आइडोलेट्री. So if we are greedy, then we are committing idolatry. राइट. सो परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है. So God looks at us in a very different way. सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदलना बहुत जरूरी है. So dear brothers and sisters, it's very important that we change inwardly. और ये कार्य परमेश्वर ही कर सकता है. And this is something only the Lord can उसका do. पवित्र आत्मा के द्वारा. And that also through the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर आएगा, When the Holy Spirit comes and dwells in us, हमारा वो स्वभाव बदल जाएगा. He will change and transform us. और हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है. And we will be able to reach that level which God has kept for us. हम कितना भी प्रयत्न खुद से करेंगे, हम वो लाइफ में कभी पहुंच नहीं पाएंगे. No matter how much of effort we put in ourselves, we will never be able to reach that level. लेकिन हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे कि परमेश्वर मेरे भीतर काम करेगा. मैं विश्वास करता हूँ और डिजायर में हम लगे रहेंगे, परमेश्वर जरूर हमें बदलेगा. But if we lean on the Lord and we depend on Him, the Lord will help us to reach that level. सो तीन चीज हमको ध्यान देना है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर. So, dear brothers and sisters, we need to pay attention हमारे to मन three में हम things. क्या भरते हैं. In our hearts, what we are. तो देखा हमने सुना फरीसियों के मन में क्या क्या था. कपट, मलिनता, बुराई, ईर्ष्या, नफरत, ये सब भरा हुआ है. हमारे मन में क्या भरा है. So, the Pharisees had their hearts full of uncleanness and idolatry and wickedness. So, what is it that fills our heart? दूसरा चीज, And second point, हम दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं. how do we look at others who are around us? हम खुद को बहुत स्पिरिचुअल समझ के दूसरे भाई बहन को कैसे देखते हैं. We consider ourselves to be very spiritual, and how do we look at people around us? आपको पता है उस व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी समझता था, उस टैक्स कलेक्टर को देख के कहता है मैं इसके जैसा नहीं हूं.
So we see that the person who was considering himself to be very godly looks at the tax collector and says that I'm not like him. हमारा हृदय में आता है ये चीज, So these are things which are produced from our heart. मैं उससे बेटर हूं. The thought that I am better than this person. आपको पता है उड़ाओ पुत्र, Do you know the story of the prodigal son? जब उसका बेटा वापस आया, When his son came back, उसका पिता एक्साइटेड था, his father was excited लेकिन about it, उसका भाई नहीं था. but his elder brother was not. उसके बारे में लिखा वो धर्मी व्यक्ति था, Because it's written about him that he was a righteous person. पिता की बात सुनता था. He used to listen to his brother. लेकिन जब उसका भाई To his लौट आया, father. जब उसका भाई लौट आया, But when his brother came back, वो उसको तुच्छ जानने लगा. he despised him. पिता, आपने इसको एंट्री दिया, He says, you have allowed him to come back and enter our house. वापस से आपने इसको अधिकारी बनाया. You have given him a place in the house, अभी तुम इधर बोल भोज दे रहे हो इधर पे, and you are having a feast because he's come back. मुझे तो कभी नहीं दिया. You never allowed me to have a feast with my ये friends. एक ऐसा स्वभाव है जो हम दूसरे को तुच्छ जानते हैं. So this is the sort of nature where we look down on others and despise others. सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु का नेचर कैसा है? So dear brothers and sisters, how do we see Jesus behave? उसके पिता के जैसा. उसका पप्पा क्या कहता है? मेरा बेटा मर गया था, वो जी उठा है. So we see that Jesus behaves like the father of the prodigal son. He says, my son was dead and he's come back to life. वो खो गया था, अब मिल गया है. He was lost, but now he's found. हमारा स्वभाव भी प्रभु ऐसा बना है. May the Lord change our behavior and our nature in a same way. हमारी कलीसिया छोड़कर गया हुआ व्यक्ति अगर वापस आया, If a person who left our church has come back, हम बोलेगा अरे ये वापस आ गया क्या? so will we say that, oh, this person has come back? नो, हमको बोलना है वी शुड वेलकम हिम. We should welcome such a वो person. वापस आ गया है. He has come back. हाँ, हमें खुश होना चाहिए. We should rejoice. क्या हम बोलेंगे अरे पिछले बार तो तूने क्या करके भागा था इधर से? So we should not say that, oh, why did you run away last time? पिछले बार तो ऐसा सब किया था तूने. Last time you did all these things. वैसा हमारा नेचर है, लेकिन वैसा प्रभु नहीं चाहता हमारा नेचर होना. So our nature is of this sort, but the Lord does not desire us to remain like हमको that. वो खुशी प्रभु देगा That joy is something that the Lord कि will impart to us. मेरा भाई खो गया था, वो वापस आया है. That my brother who was lost has come back. आमीन. Amen. और तीसरा चीज, And third point, हम कौन से मोटिव से ये सब कर रहे हैं? and with what is our motive behind all the things that we फिलिपिय do. अध्याय 4 में आई थिंक सब लिखा है, हर कोई यीशु मसीह के तलाश में नहीं है. So we read that in Philippians chapter 4 says that not everybody is seeking after the Lord Jesus. उनका कुछ अलग सोच के कारण वो आ रहे कलीसिया में. So they have come with another motive to the church. उनका मोटिव अलग है, The motive is उनका something wrong. उद्देश्य अलग है. Their purpose of coming is wrong. सो हमारा मोटिव क्या है, वो What- भी हमारे मन परमेश्वर जांचता है. So this is what the Lord examines to see what is our motive of coming to the church. किसी को मिला वचन? फिलिपिय चैप्टर 4 है, 2:21. फिलिपियन 2:21. For they all seek after their own interest, not those of Christ Jesus. यहाँ पर लिखा है, हर कोई अपना क्या स्वार्थ है वो देखने के लिए आ रहे हैं यीशु के पास, नहीं प्रभु के लिए नहीं आ रहे हैं. So we see here that everybody is coming there for their own selfish interests. Nobody is coming there for the sake of Christ Jesus. डियर ब्रदर सिस्टर, हम कुछ स्वार्थ से इधर आते हैं क्या? Dear brothers and sisters, are we coming here out of some sort of selfishness? हमको कलीसिया से कुछ प्राप्त होगा ऐसे सोच के आते हैं? Do we think that we will obtain something from the church? सो डियर ब्रदर सिस्टर, हमारा मोटिव क्या है प्रभु देखता है. So, dear brothers and sisters, the Lord is examining to see what is our motive. सो ये तीन चीज बहुत जरूरी है. So, these three things are very important. हमारे भीतर का मनुष्यत्व, The inner man, दूसरे को हम कैसे तरह से एटीट्यूड कैसा है वो भाई बहन के प्रति, what is our attitude towards our brothers and sisters? और हमारा मोटिव क्या है कलीसिया में आना और प्रभु के पीछे चलने का मोटिव क्या है. What is the motive of following Jesus and being in the church? सो परमेश्वर ये देखता है. The Lord is examining this. सो हमारा भीतरित मनुष्य को साफ करना बहुत जरूरी है. So, it's very important that we cleanse our inner man. एक चीज से हम कर सकते हैं One thing we can do, जो हम हमेशा सुनते हैं,
which we have always heard. कोलोसियन 3:5 वापस से हम पढ़ते हैं। Let's read Colossians 3 and verse 5. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. वहां लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। It says that you are dead and your life is hid in Christ. मरना जरूरी है। So it's very important that we die. हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो प्राइड है, सेल्फिश नेचर है, दूसरे को अपने से बड़ा छोटा समझने का, वो उसको डाई होना बहुत जरूरी है। So it's very important that the pride in us and दूसरे को छोटा समझना and despising others, we die to these things. और दूसरे के प्रति बुरा सोचना, And to thinking evil about others. कड़वाहट रखना, And to be bitter towards मलिनता others. रखना, And to have malice towards others. भेदभाव रखना, And to have partiality. जेलेसी रखना, To be jealous about others. ये सब हमारे अंदर से आता है। These all are things that we produce. यहाँ पर लिखा है, उसको मारना जरूरी है। It's very important that we put those things to death. इसके लिए पौलुस कहता है, मैं दिन प्रतिदिन मरता हूं। So that is why Paul says, I die every day. सो हमें ये सारी चीजों को मारना जरूरी है। So it's very important that we put these things to death. अगर हम नहीं मारेंगे तो हमारा जीवन फरीसी जैसा बन जाएगा। So if we are not doing that, then our lives will be like the Pharisees. लेकिन यहाँ पर लिखा, अगर हम मारेंगे तो ईश्वर का जीवन प्रकट होगा। But if we put these things to death, then the life of Jesus will show forth. सो डियर ब्रदर सिस्टर, जैसे यीशु ने कहा, वो धार्मिकता मतलब नया करार उस पुराने करार से ऊपर पहुंच गया है। So when the Lord Jesus says about the righteousness which surpasses that of the Pharisees, it means that the new covenant righteousness. और परमेश्वर की आत्मा हमें इस करार के और मदद करेगी कि हम ऐसा एक जीवन जी पाए। And the Lord's Holy Spirit will help us to attain that life. हम सबके अंदर कुछ ना कुछ जरूर कमी है। Surely there is some or the other lack in each of our lives. जैसे मैथ्यू ब्रदर ने पहली स्टार्टिंग में कहा, कितने फरीसी यहाँ पर है? Just like Brother Matthew asked, how many Pharisees are here in our हम भी midst? हो सकते हैं वो एक फरीसी जो दिखावा का नाटक कर रहे हैं। So we also may be a Pharisee trying to make a show outwardly. लेकिन डियर ब्रदर्स, हमको सच्चाई को एक्सेप्ट करना है हमारे लाइफ का, और हमें बदलना है वो स्वभाव से। But dear brothers and sisters, we need to accept the truth and love the truth, and we have to be transformed. जैसे थेसलोनियन में लिखा है कि वो लोग ईश्वरीय भक्ति का भेष धरते हैं लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। So just like in the book of Timothy, it's written that they have a form of godliness, but they do not They deny the testify. power. हाँ, they deny the power. परमेश्वर की सामर्थ को लोग नहीं विश्वास करते हैं, They are not believing in the power of God. लेकिन वो खुद की धार्मिकता प्रकट करते हैं। They want to show off their own righteousness. डियर ब्रदर्स, हम सब इससे बचे रहें। So dear brothers and sisters, may we escape these things. परमेश्वर मुझे खास कर ऐसा जीवन से बाहर निकाले कि किसी को दिखावे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर जो मनों को जांचता है उसके सम्मुख में भय और भक्ति में चलता रहूं। So may the Lord help me also not to do things to show people, but to live before the face of God and to live as He pleases, to please Him. तो हमारा भीतरी मनुष्य नया हो जाएगा, साफ हो जाएगा। Then our inner man will be renewed, will और be जब cleansed. अंदरी मनुष्य तो अच्छा हो जाएगा, The inner man will be become better. बाहर साफ करने की जरूरत ही नहीं। So then there's no need to clean outward. सिंपल बताओ appearance. आपको एग्जाम्पल। Can I give you an example? देखो, अगर मैंने मेरे भाई से प्यार किया, If I love my brother, खून करने की जरूरत पड़ेगी? will I have to murder? भीतरी ऑटोमेटिकली क्लीन है। The inside is clean. मैं लस्ट नहीं करूंगा किसी की प्रति, I will not lust anybody. तो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं? Am I committing idolatry? नो। No. वैसे अब हम जब नए करार में जब चलते हैं, वो चीज को हम गहराई से लेंगे तो ये आउटवर्डली लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छा दिखेगा। When we live in the new covenant and take these things seriously, then automatically what comes out will be good. बाइबल कहता है तेरे हृदय से जीवन की जल की नदियां बहने लगेगी।
Just like- यूहन्ना 7:38। Just like Jesus said that out of your heart will flow rivers of living water. सो डियर ब्रदर सिस्टर, प्रभु हम सबकी सहायता करे ऐसा एक जीवन जीने के लिए। May the Lord help each of us to lead such a life.